बॉर्डर टू देखने के बाद मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। प्रॉब्लम सिर्फ बॉर्डर टू की नहीं है। प्रॉब्लम बॉलीवुड के सीक्वल्स के साथ है। हर बार जब कोई सीक्वल आता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं इमोशन की, लेगेसी की, ग्रोथ की। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमें मिलता है सिर्फ नॉस्टैल्जिया का रिपीट। और इसी बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। क्यों बॉलीवुड बार बार सीक्वल्स गलत बना देता है। बिफोर वी स्टार्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। मैंने हाल ही में बॉर्डर टू को रिव्यू करते हुए एक वीडियो बनाई, तो ये उसका री रिव्यू नहीं होने वाला है, बल्कि मैं उसको एज एन एग्जाम्पल ट्रीट करूंगा टू हाईलाइट व्हाट आर इन माई माइंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद हाउ बॉलीवुड चूजेस टू क्रिएट दो सीक्वल्स. What I also would like to clarify is that this is not a hate video. जो मैं नहीं इम्प्लाई करना चाहता है कि बॉलीवुड को सीक्वल्स बनाने आते ही नहीं और उनको वो बनाने बंद कर देने चाहिए. सो टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डर टू अगेन, मैं बॉर्डर टू से डिसअपॉइंटेड था और कमेंट्स में काफ़ी लोग मेरे साथ अग्री कर रहे थे. तब मुझे रियलाइज हुआ ये पैटर्न नया नहीं है. बॉलीवुड को सीक्वल्स बनाना आता है, लेकिन उन्हें समझना नहीं. सीक्वल का मतलब होता है कि सिर्फ स्टोरी आगे बढ़ाना नहीं है, इमोशन को इवॉल्व करना है, कैरेक्टर्स को ग्रो करना है. सीक्वल का काम नॉस्टैल्जिया को रिपीट करना नहीं होता, उसे बिल्ड करना होता है. कमिंग टू द कोर इश्यूज that I think Bollywood sequels have. Number one is Bollywood sequels, I think, rely too heavily on old dialogues, old scenes, and old music cues. उन्हें लगता है कि जो पहले काम किया, जो आइकॉनिक डायलॉग्स पहले पार्ट में अच्छे किए, जो सीन सेटअप्स लोगों के साथ रेजोनेट किए, जो म्यूजिक, जो सॉन्ग्स लोगों को पसंद आए, वो शायद हम रिपीट करेंगे तो गारंटीड है कि लोग उसको फिर अप्रिशिएट करेंगे. व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि ये चीजें याद दिलाने के लिए होती हैं, फील करवाने के लिए नहीं. नॉस्टैल्जिया एक टूल है, स्टोरी का रिप्लेसमेंट नहीं. What you cannot simply rely on is you will just take the exact same context, exact same setup, and then you will just rebrand it in the form of a sequel. हाल ही में बॉर्डर टू आया, इमोशन को रिपीट कर किया पर रीबिल्ट नहीं. और भी कुछ सीक्वल्स आए बॉलीवुड में जो डिसअपॉइंटिंग हो चुके हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप फिर हेरा फेरी ले लीजिए. बॉलीवुड लेगेसी को रिस्पेक्ट नहीं करता, सिर्फ यूज करता है. एज आई सेड, उन्हें लगता है कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इतना अच्छा काम किया था, उन्होंने एक लेगेसी क्रिएट कर पाए जिसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं और लोग कुछ नया एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. ओरिजिनल फिल्म क्यों काम की, ये समझने की जगह सिर्फ ये याद रखा जाता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आया था. तो वो सीन्स, वो डायलॉग्स, वो सेटअप्स, वो एक्टर्स, वो म्यूजिक, उसका दोबारा रिपीट कर देंगे तो शायद इम्पैक्ट भी वैसा होगा. यादें याद रखना और यादें समझना दोनों अलग चीजें हैं. मोस्ट सीक्वल सेफ खेलते हैं कि फैमिली टेरिटरी में रहते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं और फॉर्मूले को रिपीट करना चाहते हैं. एसेंशियली रिस्क लेने से फिल्म मेकर्स डरते हैं. ऑडियंस बदल चुकी है, लेकिन सीक्वल्स नहीं. ऑडियंस वांट्स सो मच मोर, बट सीक्वल्स इसीलिए डिसअपॉइंट कर जाते हैं क्योंकि वो कुछ न्यू ऐड ही नहीं कर पाते. Now, why this keeps on happening? That's simple. Studios want guaranteed opening क्योंकि numbers is everything in today's world, तो उन्हें चाहिए no matter what the story is and what the cast of the movie is. अगर मूवी की ओपनिंग अच्छी नहीं हुई, अगर नंबर्स नहीं आ रहे हैं शुरू के वीक और 2 वीक में, then it is overall a disappointment. At least that is how movies are perceived. Familiar brand is also something that studios want. They don't, as I said, they don't want to go into uncharted territories. They want to stick to what works. Which what all of that means is studios then stick to low risk wala environment, because high risk is then associated to leading to scenarios where guaranteed opening is compromised, which is a complete no. So basically, sequel creativity का shortcut बन गया है. What in my mind can Bollywood think to change? They should give first priority to writers and nostalgia can come later. What I'm not suggesting is कि तुम nostalgia को बिल्कुल भूल ही जाओ, क्योंकि that still is a good anchor on which your sequel can be built. But you cannot ignore the creativity and the writing of the new movie. Emotion has to be greater than references. Now again, nostalgia रखिए, references भी दीजिए पुरानी movies को, वो call outs दीजिए, but they should not overpower the emotional aspect. Those emotions should stand alone in your next part as well. And then standalone strength. फिल्म शुड वर्क इवन विदाउट ओरिजिनल. ये हमने देखा. अगर आप बॉर्डर टू का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर बॉर्डर टू एक स्टैंड अलोन मूवी मूवी की तरफ देखें तो क्या वो उतनी ही स्ट्रांग थी जितनी ओरिजिनल बॉर्डर थी?
बेस्ट सीक्वल वो होती है जो ओरिजिनल को याद भी दिलाए और सरपास भी करे। और ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं। आप लगे रहो मुन्ना भाई ले लीजिए, आप कांतारा 2 लीजिए, हाल ही में आई है। नॉस्टैल्जिक था, रेफरेंसेस थे, बट देन ऑन एज स्टैंड अलोन मूवीज दे डिड एक्सेप्शनली वेल। बॉर्डर 2 सिर्फ एक एग्जांपल है। ये प्रॉब्लम एक फिल्म की नहीं, एक पैटर्न की है जो बॉलीवुड मूवीज में देखा जा रहा है। जब तक बॉलीवुड सीक्वल को सिर्फ एक ब्रांड की तरह देखेगा और स्टोरी और इमोशन को सेकंड प्रायोरिटी रखेगा, तब तक ये डिसअपॉइंटमेंट रिपीट होती रहेगी। अब आप बताइए, आपका फेवरेट बॉलीवुड सीक्वल कौन सा है और कौन सा सीक्वल सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अग्री या डिसअग्री दोनों चलेगा। और अगर ऐसे ऑनेस्ट मूवी डिस्कशंस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और मूवी स्लैश बुक के एनालिसिस के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।